लेकिन भाटी जी, भारतीय रेलवे देश में सबसे बड़ी, दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाली एक संस्था है। आप ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक कर रहे हैं, आप भारत के फैब्रिक पे अटैक कर रहे हैं। और ये एक नहीं, आप सोच देखिए आप उनको सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकली करते हैं, आप, मुझे पता है अभी भी आप रास्ता ढूंढेंगे, पर आप बताइए, बाहर जाके बोलना इंडिया इज नॉट अ नेशन, विदेशी ताकतों से, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पावर से मदद मांगना भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए, भारतीय सेना में हमारे मार्टर्स की जाति पूछना, अब ट्रैकमैन को बताना आप महादलित हो, जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर वो कोई और है, जो गार्ड है वो कोई और है, वो टीटी, ये क्या है? आप क्यों बांट रहे हो? देखिए, क्या बोला जा रहा है उसे समझने के लिए पहले हमें यह भी समझना चाहिए कि बोला किस लिए जा रहा है। अच्छा, न्याय के लिए बोला जा रहा है या अन्याय के लिए बोला जा रहा है? न्याय के लिए बोलना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो एक फिल्म का गाना आपने सुना होगा कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। ये मेहनत कश जो आज हिस्सा मांगने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी गिनती की जाए और हमें ये बताया जाए कि हम कितने संसाधनों में हैं, कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत सरकारी नौकरियों में हैं, कितने प्रतिशत शिक्षा में हैं, कितने प्रतिशत संपत्ति हमारे पास है, कितने प्रतिशत हम मीडिया में हैं, कितने प्रतिशत न्यायालय में हैं। अगर वो ये मांग कर रहे हैं तो उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। हजारों साल तक जिन्हें शोषित, पीड़ित बना कर रखा गया है, व्यवस्था के नाम पर जिनका शोषण किया गया है, जिन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है, अगर वो आज अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं, अगर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों है? अच्छा, आप ऐसे बांटना अगर कहते हैं, को महादलित बताने से आप कैसे उसको अगर करेंगे? इसे बांटना कहते हैं, आप, वही तो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी बांट रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, तो मैं चैलेंज करता हूं, आज मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि आज ही मोदी जी एक कानून लेकर आए, इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म कर दें। किसी की भी जाति पूछने पे दंड होना चाहिए, कानूनी अपराध होना चाहिए। जाति नहीं पूछी उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये है। देखो नहीं, देखो जैसे मतलब आप, मतलब पूरे सवाल का भाटिया जी आ रहा हूं, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, नहीं जैसे आप तो पत्रकार रहे हो, आप आते हो हमारी न्यूज रूम में भी, वो ये कह रहे हैं एंकर ये हैं, रिपोर्टर ये है, इनपुट ये है, आउटपुट आप समझो ना। रेलवेज भारत की रीढ़ है, वो कह रहे हैं ड्राइवर अलग जाति का, तुम ड्राइवर की जाति पे नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं यहां पे ऐसा बना रखा है कि वो राज है। चलो अगर इस पे मान भी लूं, और वो जो दूसरी प्रतिक्रिया दी है कि उत्तर प्रदेश के लोग बाहरी हैं, बिहार के लोग बाहरी हैं, आउटसाइडर्स, थोड़ा सा समय मुझे दें। आपकी नौकरी आउटसाइडर्स खा रहे हैं। सुशील पंडित जी जवाब देंगे इस पे, देख के बोलना आप। हाँ, नहीं मैं बोलूँ। फिर भारत को राज्यों में क्यों बांटा गया है? फिर राज्यों को जिलों में क्यों बांटा गया है? फिर जिलों को तहसील में क्यों बांटा गया? ये नया कॉन्सेप्ट है। नहीं, क्यों बांटा गया? मैं आपकी डिफेंस कह रहा हूं। हाँ, बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश में बाहरी है, उत्तर प्रदेश का आदमी गुजरात में बाहरी है, गुजरात का आदमी महाराष्ट्र में बाहरी है, महाराष्ट्र का आदमी राजस्थान में बाहरी है। ये कौन सी नई बात है? हम सब भारतीय हैं। हम न्याय के लिए कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी, अगर हम न्याय के लिए कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, बाहरी लोग कर रहे हैं। अयोध्या में और वाराणसी में क्या किया इन्होंने? यही तो किया, सारे ठेके गुजरातियों को दे दिए। हाँ, यही आने वाला था, गुजरातियों के, यही, इसलिए हार गए। देखिए यही आने वाला था, इसीलिए हार गए। वाराणसी में गुजराती बाहरी हो गए, वहां घर तो गिरा, कश्मीर में यूपी बिहार के लोग बाहरी हो गए। हाँ बिल्कुल, और ये भारत जोड़ने की बात हो रही है, और ये मोहब्बत की दुकान है। व्हाट काइंड ऑफ अ मोहब्बत की दुकान इज ही रनिंग? आई एम आस्किंग यू टुनाइट, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है गौरव भाटिया जी? सुशील जी आ रहा हूं, बीजेपी वांटेड टू ब्रीफली रिस्पॉन्ड, मैं आ रहा हूं, आप ही करेंगे इस पर डिटेल में, मैं आ रहा हूं। बीजेपी वांटेड टू ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू समाजवादी पार्टी। हाँ गौरव भाटिया जी, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? देखिए, नफरत की दुकान अगर कांग्रेस ने खोली है तो नफरत का शोरूम तो समाजवादी पार्टी खोल के बैठी है। सपा के प्रवक्ता के मुख से एक वाक्य निकला, वो वाक्य है मेहनतकश लोग अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा, उत्तर प्रदेश के जितने पिछड़े लोग हैं ना, वो भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से भी। वो कह रहे हैं जब से आपकी पार्टी बनी है, कोई यादव परिवार के बाहर का सदस्य आपने पिछड़े समाज से हो, अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? पहली बात, इसका उत्तर जरूर दे के जाइएगा, घबराइएगा नहीं, मैं अपना समय आपको दूंगा। दूसरी बात, 2004 से 2014 समाजवादी पार्टी हिस्सा थी यूपीए का। 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, डेटा रिलीज नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं
समाजवादी पार्टी जब हिस्सा थी तो उन्होंने क्यों नहीं बोला कांग्रेस से यूपीए में कि भाई ये कास्ट सेंसस जो है आप इसका सारा डेटा जारी कर दीजिए? ये भी नहीं बताएंगे। तीसरी बात, आप याद करिए अभी संसद का सत्र चल रहा था ऐश्वर्या जी, और अखिलेश यादव से उनको लगा किसी ने उनकी जात पूछ ली है तो वो भड़क गए। क्या है, मेरी जात कैसे पूछी तूने, मेरी जात कैसे पूछी? तो आज ये पूछा जाएगा, ये जो कास्ट सेंसस होगा ये बिना जात पूछे होगा क्या? और अगर आपकी जात किसी ने पूछ ली तो आपको मिर्ची लग गई, लेकिन सबकी जात क्या है बताओ? और ऐश्वर्या जी बाकी तो छोड़िए, मीडिया के पत्रकारों की जात ये लोग पूछ लेते हैं। मीडिया छोड़िए, ये जब भारत की ऑर्गेनाइजेशन जब रेलवेज और आर्मी को नहीं छोड़ेंगे तो कहते हैं गौरव जी, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन नहीं मैं आऊंगा, लेकिन ये 1 वर्सेस 1 हो जाएगा नहीं। ओके, तो ये क्या टाइम नहीं देश देख रहे हैं, आपको भी दिया मैंने बकायदा, आपसे 3 बार सवाल पूछा। सुशील पंडित जी नहीं बोले, सतीश जी, विजय जी, कोई नहीं बोला। आदिल भाई आ रहा हूं, रिलैक्स। सुशील पंडित जी, ये कौन बोलता है सर? ये बॉर्डर पार की भाषा नहीं है क्या? एम आई रॉन्ग कि कश्मीर ओनली फॉर कश्मीरीज, बाकी सब बाहरी? और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो पूर्व पत्रकार भी है, टेक हिम एज अ वेरी सीनियर लीडर, भाटी जी कह रहे हैं सब तो बाहरी हैं, स्टेट क्यों बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाए हैं? सुशील पंडित जी। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। ये वो व्यक्ति पूछ रहा है जिसे ये जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि वायनाड में वो भीतरी है या बाहरी है, और भारत में उनकी माताजी भीतरी हैं या बाहरी हैं। अब ये जो प्रियंका जी लड़ेंगी वहां से, वो भीतरी होंगी या बाहरी होंगी? मतलब ये कमाल है, ये कौन सा तर्क लेकर के आए हैं, और ये कैसी हताशा है, ये कैसी छटपटाहट है। सत्ता के बाहर रहते हुए वो कोई भी तर्क हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। राजनीति में समझ आता है कि चलिए सत्ता के लिए आप केन प्रकारेन कुछ करें, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं। आप देश को इस तरह बांटेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या मुंह दिखाएंगे जाकर के जब वहां वोट मांगेंगे? उनसे पूछा जाएगा ना कि यही उत्तर प्रदेश के बेटों को आपने बाकी देश में बाहरी बता दिया, तो फिर आप किस मुंह से शिवसेना का तिरस्कार करते हैं जब वो वहां यूपी के और बिहार के लोगों को भगाते हैं, रोजगार करने से रोकते हैं? मतलब ये किस किस तरह का पाखंड चल रहा है। तो इस तरह के, अब मुझे भाटी जी की बात बड़ी अजीब लगी। इन्होंने किसी फिल्म का गाना बता दिया हमको कि अपना अपना हक मांगेंगे, पूरी की पूरी दुनिया मांगेंगे। ये सैफई महोत्सव में ये पूरी की पूरी दुनिया बट रही थी क्या? भाटी जी को लाई होने। और जब से सत्ता गई, सैफई में महोत्सव क्यों नहीं हुआ? लोग पान खाने हेलीकॉप्टर से जाते थे, किसके पैसे खर्च होते थे? वो दुनिया को हक बांटने के लिए होता था। ये सत्ता में रहते हुए भोंडापन और सत्ता के बाहर रहते हुए 10-10 तरह के उपदेश, ये शोभा नहीं देता है। ये दो मुही बातें हैं, ये दोगला आचरण है। आज राजनीति सिद्धांतों से ऐसी विहीन हो गई है कि आप अपने साथी को बचाने के लिए कैसा भी तर्क कहीं से भी गढ़ देंगे, और सत्ता में रहते हुए जो आपका आचरण है उस पर आवरण डालेंगे। कमाल है। और यही आपने कहा कि तेजस्वी यादव चुप है, अखिलेश यादव चुप है। क्यों नहीं चुप होंगे? उनके अपने गर्दनों पे इतना मैल है कि गिरेबान में झांकने लायक बात नहीं है। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे के बचाव में आते हैं। जब मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़के हैं, इनसे हो जाते हैं ऐसे काम, ये बलात्कारों पर उनकी टिप्पणी थी, तो उनके बचाव में ऐसे ही लोग आए थे। तो ये एक दूसरे का बचाव इसी तरह करते हैं, क्योंकि इनकी साझी रोटियां हैं जो राजनीति में सिकनी है। ओके भाटी जी, ये सत्ता में अपनी रोटियां सांझी सेकते हैं। अगर साथ नहीं रहे तो भूखे मर जाएंगे। सत्ता से 15 साल बाहर रहने की बात है अभी, राइट सर, और न जाने कितने वर्ष रहना पड़ेगा।